यहाँ रांची में आज और कल यानी 30 नवंबर को ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट होने जा रहा है। रांची के खेलगांव में 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह समिट का उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जबकि सम्मेलन के आखिरी दिन 30 नवंबर को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। उद्घाटन और समापन के अलावा 4 अलग अलग विषयों पर सेमिनार, वर्ल्ड बैंक का भी प्रेजेंटेशन कार्यक्रम है। हर जिले का अपना पवेलियन होगा, वहीं कई स्टॉल होंगे जहां कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 दिवसीय समिट में 50 से अधिक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को झारखंड में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। 6 देशों को पार्टनर कंट्री बनाया गया। कार्यक्रम में 10,000 किसान और देश विदेश के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होंगे। इसको लेकर बड़ी संख्या में प्रदेश भर से किसान रांची पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे किसानों को सीएम रघुवर दास ने खेलगांव में भोजन पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ भोजन किया और खुलकर उनसे बात भी की। भोजन के बाद मुख्यमंत्री किसानों से मिले, उनसे बातचीत की और खेती और पशुपालन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री की सोच की सराहना की और इस तरह के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। सीएम रघुवर दास ने भी किसानों से अपनी जानकारी को दूसरे किसानों तक भी पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के लिए हमेशा संवेदनशील रही है। ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया ये योजना चल रही है, खास करके मत्स्य पालन हो, एग्रीकल्चर के लिए हर क्षेत्र में आगे आ रही है और एक दिन झारखंड नीली क्रांति की ओर बहुत आगे आएगी। पहले ऐसा एक नंबर जी नहीं, पहली बार ऐसा मौका मिला। बोकारो जिला चंदनकरी विधानसभा बहुत अच्छा, मैंने जिंदगी में पहला मर्तबा हम लोग मुख्यमंत्री जी साहब का देन है कि आज हम लोग किसान जो है एक साथ खड़ा होके बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे कृषि मंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ सर, हम लोग खेती, हम लोग मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, सीखे हुए हैं, फिर ये बताने भी आए हैं। इस देश का अन्नदाता है हमारा किसान भाई। ये किसान भाई मेहनत करके ना सिर्फ अपनी पेट भरता है बल्कि पूरे देश को, पूरे राज्य को खिलाने का काम करता है। तो और इस किसान का जो 4 वर्षों में जो हमारी सरकार ने किसान के हित में हमारा किसान किस प्रकार उन्नत किसान बने, तो जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई है उससे अभी आपके सामने किसान से बात कर उससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। मुझे जब सरकार की योजनाएं जो हमारी जनता के लिए बनती है और वो अगर हमारी जनता को प्राप्त होती है तो मुझे अंतःकरण से बहुत शांति मिलती है कि हमारा गरीब का जीवन, हमारा गरीब किसान बदल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना हमारे सभी किसान भाई अभी खाना बांटते समय करते हुए आश्वस्त किया, 2022 में हर गरीब किसान का आय दुगुना होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रांची के खेलगांव में 2 दिवसीय ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह समिट का उद्घाटन करेंगे, जबकि सम्मेलन के आखिरी दिन 30 नवंबर को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। समारोह में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेता और अधिकारी शिरकत करेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, महाकुंभ के लिए किसान भी तैयार हैं और कार्यक्रम स्थल भी तैयार है, क्या कुछ जानकारी आपके पास से आ रही है, बताइए। देखिए, कार्यक्रम का आगाज आज 12 बजे से होगा और यही मुख्य जगह है जहां पर ये कार्यक्रम होगा। मेन स्टेज यही है और यहीं पर इसका उद्घाटन होना है। 12 बजे से इसका उद्घाटन होना है। 2 दिवसीय ये ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन हुआ है। पहली बार ये झारखंड में हो रहा है। उद्देश्य है सरकार का कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई तकनीक को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और यहाँ के किसानों को किस प्रकार से उस तकनीक से अवगत करा के और उन्हें इनोवेटिव स्टेप्स, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ खेती बाड़ी में के काम में लगाया जाए। इसके लिए देखिए, सरकार ने कई प्रयोग भी किए हैं। कई किसानों को इन्होंने इजराइल भी भेजा है। आने वाले समय में भी इजराइल जाने वाले हैं। लगभग 100 किसान और भी इजराइल जाएंगे। वो वहाँ जाकर एग्रीकल्चर की जो
पद्धति है और कम पानी में किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था का उपयोग, टेक्निक्स का उपयोग हो रहा है, वो उसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये प्रशिक्षण एक तरह से कहें तो वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं इजराइल के उन लोगों के द्वारा दिया गया। और सरकार ये चाहती कि जो किसान वहाँ से सीख कर आए हैं वो अपने आसपास के किसानों को भी बताएं। इसके अलावा जो पशुपालन के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं विदेशों में, खासतौर पर इजराइल में, वहाँ किस प्रकार से दूध उत्पादन हो रहा है या अन्य जो पशुपालन हो रहा है उसके संबंध में जो जानकारी है उसका उपयोग किया जाए। तो सरकार की कोशिश है कि जो अन्नदाता हैं, चूंकि झारखंड एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ के अधिकांश आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर किस प्रकार से किसान को और संपन्न बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए तकनीकी के माध्यम से। और जब किसान की उत्पादकता अधिक बढ़ेगी तो फिर इसका निश्चित रूप से उनकी जीवन शैली या उनके जीवन पर असर पड़ेगा। और जो केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, तो उस दिशा में एक प्रयास है और ये प्रयास सफल होगा और सरकार जो प्रयास कर रही है उसी दिशा में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लगभग 2 दिनों तक 10,000 किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। पूरे प्रदेश से किसान को बुलाए गए हैं। कल से ही इनका आना शुरू हो गया है। कल रात में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों के साथ भोजन भी किया, उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे संवाद किया और उनसे उनके क्षेत्र में खेती बाड़ी के बारे में जाना। किसान काफी खुश दिखे कि मुख्यमंत्री जो राज्य का मुखिया है वो उनके साथ बैठ कर बात कर रहा है, उनके साथ भोजन कर रहा है, तो एक सम्मान भी उन्हें मिला और इसका एहसास साफ तौर पर किसानों पर दिखा। आज जो कार्यक्रम है उसमें जो बातें हैं उसमें डेलीगेट्स भी है, फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए, 6 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट हुए, साझेदार हैं, वो अपने अपने तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी एक्सपर्टीज है, तो इसका वो साझेदार हैं। मंगोलिया है, फिलीपींस है, मोरक्को है, इन तमाम देशों के लोग भी डेलीगेट्स यहाँ आए हैं। लगभग 50 डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स वो यहाँ आए हुए। मोटे तौर पर देखें तो ये कार्यक्रम स्थल है खेलगांव में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह रांची पहुंच चुके, कल रात में ही पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और राज्य सरकार के जितने अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ हैं और जो डिग्नेटरीज है वो भी इस कार्यक्रम में। बिल्कुल अजय, 10,000 किसानों के लिए ये बेहद खास मौका है यहाँ पर पहुंचने का और अपने लिए तमाम चीजें जो हो रही है उसे देखने का। इसके अलावा जो किसान यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें और क्या कुछ फायदा होगा, जैसा कि हम खबर में देख रहे हैं कि यहाँ पर कृषि से जुड़े कई यंत्र भी प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। और क्या कुछ फायदा हो सकता है किसानों को यहाँ पहुंचने पर, ये बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है, समिट जो हो रहा है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट, ये कार्यक्रम में नई तकनीक जो आज की तारीख में जो देश दुनिया में तकनीक अपनाई जा रही है इस स्पेसिफिक सेक्टर्स में, इस सेक्टर में किस प्रकार से काम हो रहे, कौन सी नई तकनीक का प्रयोग हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग हो रहा है। क्योंकि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी काफ़ी संभावनाएं हैं और कई यूनिट्स यहाँ खुली भी हैं और यहाँ पर कई खुलने वाली है। आज मैं बता दूं कि 271 करोड़ रुपए के निवेश यानी जो यूनिट्स हैं उनका शिलान्यास भी होना है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी होना है। इस प्रकार से देखिए तो 50 यूनिट्स लगने वाले हैं। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में झारखंड में अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को एक्सप्लॉइट करना चाहती है झारखंड सरकार। निश्चित रूप से जब यहाँ के जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से पैकेजिंग वगैरह किए तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश ही क्या विदेश भी जा सकते हैं। और सरकार की ये मंशा भी है कि विदेशों में भी किसानों को ऐसा बाजार खोजने की जरूरत नहीं है, उनको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, नई तकनीक के माध्यम से बढ़ाए। सरकार उसमें सहयोग भी दे रही है, सही और सब्सिडी भी दे रही है। तो यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें देश विदेश की जो नई टेक्निक्स है वो किसानों को दिखाया जाएगा और किसानों उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि वो उसे अपनाए। सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसके माध्यम से सरकार सब्सिडी देकर उन्हें इसे अडॉप्ट करने के लिए कह रही है। जी राजेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 12 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत होगा, कई लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे होंगे और कार्यक्रम स्थल की साज सज्जा क्या कुछ है वो जरा तस्वीरों में दिखाइए और अगर कुछ लोग मौजूद हो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। फायदा होगा
देखिए 12 बजे से कार्यक्रम है और अभी 11:15 बजे का कार्यक्रम, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा वो स्टेज दिखाए और कुछ लोग जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें भी दिखाए कि किस प्रकार से लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो अधिकारी वर्ग हैं वो सब अभी नहीं आए हैं, वो अपने समय पर आ जाएंगे। और किसान काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उधर मेरे पीछे साइड जहाँ पर ये मीडिया का डाइस बना हुआ है वहाँ पर से पीछे किसान बैठे हुए, काफी संख्या में किसान हैं। काफी सिक्योरिटी मेजर्स रखे गए हैं यहाँ पर, एक एक करके बिना पास के कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है। तो किसान भी जो आए हैं वो भी यहाँ पर देखें, हम अपने कैमरामैन से बता रहे हैं कि ये किसान सब आए हुए हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न जिलों से ये किसान आए हुए हैं और इन लोगों का काम ये सीखना चाहेंगे। आप किसान हैं? इधर आइए जरा सा, आप आइए। किसान है? आइए आइए, आप भी किसान हैं? आप किसान हैं, इधर आइए। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम पलामू से, पांडवा ब्लॉक। अच्छा, क्या वहाँ क्या चीज की खेती होती है? वही धान, गेहूं, अरहर। अच्छा, आज जो ग्लोबल समिट है इसके माध्यम से आप क्या जानने की कोशिश करेंगे? कैसे हम अधिक से अधिक उत्पादन करें, जानना चाहेंगे। तकनीक क्या है दूसरे जगह का, हमारे यहाँ कैसे कर रहे हैं ये तो पता ही है। तो आपको लग रहा है कि ये कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ेगी? जी जी। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ, मैं पलामू से आया हूँ, नाम मेरा चतुर्गुण राम हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये आप क्या चीज की खेती करते हैं वहाँ पर प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से हम लोग अगला धान पैदा करते हैं, अरहर पैदा करते हैं, मक्का पैदा करते हैं, तकरीबन सभी फसल। और ये ग्लोबल समिट झारखंड सरकार कर रही है, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यही होगा कि नए तकनीक के बारे में जो वैज्ञानिक लोग जानकारी देंगे, जो मोदी जी का मिशन है, या मान लीजिए मुख्यमंत्री प्रचार के माध्यम से या ऐसे भी कहीं जाते हैं कार्यक्रम, बोलते हैं कि हमको आमदनी दुगना करना है, तो आखिर कौन सा तकनीक वह वैज्ञानिकों को देंगे, वही सीखने हम लोग आए हैं। उसी का बहुत अच्छा। आप भी आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम दिनेश मेहता, जिला पलामू, बिशनापुर प्रखंड से। पलामू से आए हैं, अधिकांश लोग पलामू के हैं। हाँ। और तो क्या आप सीखना चाहेंगे यहाँ? हम यहाँ नए नए टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना चाहते हैं और यहाँ से सीख के जाएंगे, खेत पर उतारेंगे, किसानों को बताएंगे, यही ज्ञान सीखना चाहते हैं। इस प्रयास के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार के ये बहुत बड़ी प्रयास है हम किसानों के लिए कि ऐसा मौका मिला है और ऐसा सीखने का ज्ञान, टेक्नोलॉजी ज्ञान मिल रहा है सरकार द्वारा। हम लोग जो है से लेंगे और घर पर किसान के बीच में उतारेंगे, आय को दुगनी करेंगे। चलिए, आय को दुगनी करेंगे। देखिए, ये किसान भी है। हम अपने कैमरामैन सन से कहेंगे कि जरा दिखाए, जरा ये किसान धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं कार्यक्रम स्थल में और काफी संख्या में है। क्योंकि आज 5000 लगभग किसान यहाँ पहुंचेंगे। 2 दिनों में लगभग 10,000 किसान के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जैसा कि सरकारी दावे किए गए हैं। तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसा कि हमारे दर्शकों ने न्यूज 18 के माध्यम से सुना कि किसान काफी उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम में के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि कैसे किसान आगे प्रगति करे, और जब प्रगति करेंगे तो उनका जीवन भी सुधरेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। तो दोगुनी आय सरकार का लक्ष्य भी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जाए। तो ये किसान टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसा कि अभी किसान से हमारी बात हो रही थी, आपने भी सुना, हमने भी सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना कि ये सरकार के जो इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है। और निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम की सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि जो भारत जो किसान अन्नदाता हैं, वो इस देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। झारखंड की बात अगर करें तो यहाँ जीएसडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 11% है, और पिछले 3-4 साल में इसमें ग्रोथ जो है वो 90% रिकॉर्ड किया गया है। ये एक पॉजिटिव सीन है, इसे कहा जाएगा। तो अब सरकार की ये मंशा है, सरकार की कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान अवगत हो और उसका प्रयोग करे, तो आने वाले समय में इसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। चलिए राजेश, नजर बना के रखिए, पूरे दिन हम आपसे जुड़ते रहेंगे और अपडेट जानकारी कार्यक्रम की लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश, आपका शुक्रिया।